सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महवे सफ़र था कि तेज़ हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज़ डूब जाता। इसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बंद कर देते हैं। ताजरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज़्यादा सामान जिसका होगा उसे ही समंदर में फेंक देंगे, लेकिन जहाज़ का ज़्यादातर लोड एक ही ताजर का था। उसने इस बात पर एतराज़ किया कि सिर्फ मेरा सामान ही क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती इस नए ताजर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान कि समुंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगीं। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया था, लेकिन जब उसे होश आया तो क्या दिखता है कि लहरों ने उसे साहल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, अपनी सांसें बहाल की, वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। इसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। इसने ज़ोर से पुकारना शुरू किया कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी मेरी कुल कायनात थी, इसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कश्ती साहल पर लगी है और मल्लाह उसे लेने आए हैं। तब उसने मल्लाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने जवाब दिया। उससे ताजर हैरान ही रह गया। मल्लाहों ने कहा कि हमें पता था कि यह जजीरा वैराबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो मुझे लगा कि शायद ये यहाँ कोई फंसा हुआ है और जान बचाना चाहता है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजर ने अपना पूरा किस्सा उन्हें सुनाया तो मल्लाहों ने यह कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया था वो आगे जाके गर्क हो गया था। ये सुनकर ताजर सजदे में गिर गया। अब वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने लगा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजरों के हाथों समंदर में फेंकवाया था। दुरुस्त है कि अपने बंदों के बारे में अल्लाह ही सबसे ज़्यादा बेहतर जानने वाला है। वो ही अलीमुल खबीर है, वो ही हकीम है।